91 पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के 13 अप्रैल की तारीख को। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वह लीडरशिप का है। तो लीडरशिप के टॉपिक पे हमारे बीच में लक्ष्मी ननकानी मैम है, आज की स्पीकर, हमारे गेस्ट स्पीकर है। और उनके बारे में मैं आप लोगों को 2 लाइनें बताना चाहता हूँ। आप लोग पहले हो सकता है रूबरू हुए हों। लक्ष्मी ननकानी मैम जो है पिंक सिटी जयपुर से बिलोंग करती हैं, ग्रेजुएट हैं और इनकी हॉबी है पब्लिक स्पीकर बनना। पब्लिक स्पीकर बनने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। कॉलेज में भी इनको बेस्ट एंकर का अवार्ड भी मिल चुका है। देखिए, होता क्या है कि पुत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं, ये कहावत कही गई है। तो बेस्ट एंकरिंग इन्होंने कॉलेज से किया और आज देखिए हम लोगों के बीच में एटमी जैसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का एक कह सकते हैं झंडे को बुलंद कर रही हैं। और एक स्पीकर के रूप में आज हम लोगों के सामने, इसके पहले बहुत सारे सेशन की होस्टिंग किया है, मुझे मालूम है, कई सारे टॉपिक पे बात भी किया है। लेकिन हमारे इसी 92 पार्टिसिपेंट में से बहुत सारे लीडर हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोग कैमरा फेस करने से डरते हैं। क्यों? जो डर है आपका ना, वही आपका दुश्मन है। इस डर को भगाइए। तो लीडरशिप की टॉपिक पे हम बात करने के पहले 2 लाइन आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, यदि आप हर काम को करने के लिए किसी साथी की तलाश करते हैं, अगर कोई काम आपके दिमाग में आता है, कोई भी एक्स वाई कोई भी काम, हर काम को करने के लिए किसी साथी की तलाश करते हैं तो सफलता पाना मुश्किल होगा। कठिन रास्तों पर अकेले चलने बढ़ने का प्रयास कीजिए, इसी का नाम लीडरशिप है। इसी का नाम लीडरशिप है और कुछ नहीं है। जो टीम के 150 लोग नहीं कर पाते हो काम, आप अकेले करके जिस दिन दिखा देंगे, दैट इज लीडरशिप। भीड़ से अलग आप क्या करते हैं? तो बहुत देर न करते हुए हम वेलकम करते हैं, इनवाइट करते हैं। हमारे बीच में आज की स्पीकर लक्ष्मी ननकानी मैम आ चुकी हैं। आप सभी लोग एक बार अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा और तालियों से स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम लक्ष्मी वेलकम वेलकम लक्ष्मी मैम, वेलकम मैम। वेलकम वेलकम। हाँ, वेलकम मैम। मैम अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है आज आपके प्लेटफॉर्म पे, जो कि हमेशा रहती है। पवन सा, आपकी बहुत ही एनर्जेटिक प्लेटफॉर्म रहता है हमेशा। और सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको कि आपने इनवाइट किया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए, क्योंकि सच कहूँ तो एक इच्छा भी हमेशा से रही इस प्लेटफॉर्म पे आने की, तो आज इच्छा पूरी हो गई। सो थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर आपको। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे। और थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स कि आप लोग जो है सुनने आए हैं। ये सही कहा सर ने कि बिकॉज बहुत बार ना हम लोग ईगो में रहते हैं कि ठीक है ना, हमसे कम एज की है, क्या ही सिखाएगी, क्यों सीखें उनसे। सो प्लीज कभी भी एज बैरियर मत रखिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर मुझसे कोई छोटा बच्चा मुझे कुछ सिखाता है, तो ऐसा एटीट्यूड रखिए कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक छोटा बच्चा भी ना आपको एक ऐसी चीज सिखा जाता है ना, कभी कभी आपको लगता है अरे यार ये छोटा सा बच्चा हो इतनी अच्छी चीज सिखा गया। सो हमेशा ये एज बैरियर तो कभी रखना ही नहीं चाहिए, कोई भी बैरियर नहीं रखना चाहिए, और इस बिजनेस में तो वैसे ही कोई बैरियर नहीं रखना चाहिए। सो आज का जो है, सबसे पहले सारे जो लीडर्स हैं, सारे जो मेंटोर्स हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बिकॉज आज जो मेरी सक्सेस जितनी भी मैं पाई हूँ और आगे जो भी मैं पाऊंगी, वो सब जो है वो एटमी फैमिली का प्यार है, मेरे मेंटोर्स के प्यार है, ब्लेसिंग्स है, एटमी फैमिली की ब्लेसिंग्स है, उन्हीं की वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन जो है, मैं कहूंगी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लीडरशिप। बिकॉज इस बिजनेस में आए हैं, सो एवरीबडी वांट टू बिकम अ लीडर। हर कोई चाहता है कि अच्छा से अच्छा लीडर बना जाए। सो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसे बना जाए लीडर? सो पहले हमें देखना है कि क्या हम में है क्वालिटी, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेवलप करते जाइए। बिकॉज ये बिजनेस ही डेवलप करने का है। डेवलप कीजिए क्वालिटी, सीखिए नई नई चीजें। सो मैं जो है स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को।
सर तो मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे ही चुके हैं। मैं जो है यंग एंटरप्रेन्योर लक्ष्मी नानकानी हूँ और जैसे कि कहा कि सबके प्यार और लव और ब्लेसिंग से आगे बढ़ रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, सो पहले ये तो जान ली कि लीडर कौन है। लीडर जो है वो इंसान होता है जिसे लोग चुनते हैं वहां पहुंचने के लिए जहां वो खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं, या उन्हें अभी वो एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है वहां पहुंचने की, तो वो खुद वहां नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए वो एक लीडर की तलाश करते हैं। सो लीडर कौन होता है? जब आपको कोई चुनता है वहां पहुंचने के लिए जहां वो खुद अभी नहीं पहुंच पा रहा है, सो वो लीडर होता है, यानी आप लीडर हैं अगर आपको कोई चुन रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज कि लीडर का फुल फॉर्म क्या होता है। लीडर का फुल फॉर्म एल से है, लीड बाय एग्जाम्पल। सबसे पहले लीडर कौन होता है? जो खुद एग्जाम्पल सेट करता है। लीडर कभी भी वो नहीं होता जो बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए, ये करो वो करो वो करो वो करो, अपनी टीम को सिर्फ उपदेश दे, वो कहीं पे भी लीडर नहीं है। सो अगर आप में से कोई सिर्फ उपदेश देता है अपनी टीम को और आप खुद नहीं कर रहे, सो आप लीडर नहीं है, आप लीडर की कैटेगरी में नहीं आते। क्योंकि लीडर सबसे पहले खुद एक एग्जाम्पल सेट करता है एंड देन जो है वो अपनी टीम को या किसी को भी बताता है। उसके बाद ई से एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक यानी जोशीला, मतलब लीडर इज द वन। आप देखोगे कितने लीडर्स, आप देखोगे ना कितने हम एसआरएम ले लें, चाहे स्टार मास्टर ले लें, चाहे हमारे अब्राहम सर देख लीजिए, चाहे हमारे हैंगिल पार्क सर देख लीजिए, ये लोग जो है ना, ये लोग हमेशा आपको बिल्कुल जोश में मिलेंगे, हमेशा एनर्जी में मिलेंगे। ये लोग कभी नहीं होंगे ऐसे कि आपने नहीं देखा होगा इनको कि अच्छा खड़े हो गए, बहुत ही लो वॉइस में बात कर रहे हैं, नहीं, ये हमेशा जोश में रहते हैं। सो लीडर का जो ई है दैट इज एंथुसियास्टिक, हमेशा जोश में रहने वाला इंसान इज लीडर। ए है एम्बिशियस। ऑब्वियसली बहुत ही एम्बिशन के साथ लीड करता है आगे, बहुत ही एम्बिशियस होता है कि उससे जो है वो जो चीज उसने सोच ली है वो पानी ही है उसका, यानी वो नहीं होता कि अगर मगर सिचुएशन नहीं होती लीडर की। लीडर यानी एम्बिशियस कि चाहिए ही चाहिए, दिस इज। तो डी से डिटरमाइन, कि वो ही हो गई कि बहुत ही डिटरमाइंड होता है कि अपने को ये चीज मैंने सोच ली है, इतने टाइम में सोच ली है और मुझे ये चीज चाहिए। नेक्स्ट इज इनकरेज अदर्स। इनकरेज अदर्स, हमेशा जो लीडर है ना वो ये नहीं होता जो सिर्फ अपने लिए सोचे। सो अगर आप में से कोई सिर्फ अपने लिए सोचता है, या कोई भी आप ऐसा देखो जो बोलता है मैं लीडर हूँ और वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, सो वो लीडर कैटेगरी में नहीं आता। बिकॉज लीडर मतलब जब आप दूसरों को इनकरेज कर रहे हैं, दूसरों को अपलिफ्ट कर रहे हैं, दूसरों को उठाने का काम कर रहे हैं, दैट इज लीडर। एंड लास्ट आर से है, रेडी टू लर्न एंड टीच। सो हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता है। मैं आगे की स्लाइड्स में भी बात करूंगी कि क्वालिटी क्या है लीडर्स की। सो हमेशा सीखने के लिए रेडी जो रहे ना वो लीडर है, और न सिर्फ सीखने के लिए। अच्छा, लीडर जो है ना, आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा सीखने वाला एटीट्यूड है तो हम लीडर है, नहीं, सीखने के साथ साथ आपको सिखाने वाला एटीट्यूड भी अगर है ना आप में, देन यू आर एन इफेक्टिव लीडर। आप फिर एक अच्छा इफेक्टिव लीडर अपने आप को कह सकते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप मैंने बता दिया कि लीडरशिप मतलब एक दूसरे को उठाना, हमेशा लिफ्ट करना, नीचे गिराना नहीं, उन्हें डिग्रेड करना नहीं, उन्हें अपग्रेड करना, उन्हें ऊपर उठाना, दैट इज लीडरशिप। उसके बाद इफेक्टिव लीडर की क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, और अभी जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी ना एक के बाद एक, कहीं ना कहीं ये लीडरशिप का जो पूरा सार है ना, वैसे तो ये लीडरशिप इतना बड़ा टॉपिक है, मैं कहूंगी लीडरशिप एक वो टॉपिक है जो बहुत ही समुद्र जैसा है। सो जितनी डुबकी मारोगे ना, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया मिलता ही जाएगा। बट कोशिश की है मैंने कि मोस्ट से मोस्ट मैं ला पाऊं इस पीपीटी के थ्रू, अपने सेशन के थ्रू आप तक। सो जितना मैंने आज जो है टाइम के अकॉर्डिंग मैंने ये देखा कि जो पॉइंट्स जो मेन मेन होने चाहिए, सो वो मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है। तो एक इफेक्टिव, एक बहुत ही अच्छा लीडर बनने के लिए आपको क्या क्वालिटीज चाहिए? आखिर क्या क्वालिटीज है? तो मैंने पहले ही कहा कि क्वालिटीज आप देखिए, आप एक एक करके देखिएगा कि क्या क्वालिटीज चाहिए। अगर आप में है, वेल एंड गुड। आप में नहीं है, सो डेवलप कीजिए। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम में नहीं है, आप डेवलप कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ क्वालिटीज जो मैं कहूंगी, या मैं कुछ कहूंगी स्किल्स हैं कुछ जो सीखनी चाहिए। सबसे पहला क्या है? सेल्फ इवैल्यूएशन। सबसे पहले जब आप लीडर बोलते हैं ना अपने आप को, या लीडर बनने की प्रक्रिया में है, तो सबसे पहला जो आता है ना, दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी खुद को पहचानना। ऐसा नहीं कि हम तो भाई ठीक है बोल दिया बन गए लीडर, नहीं, आपको खुद को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या हम लीडर बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, या हम अपने आप को लीडर कह रहे हैं, सो क्या हम उस पर खड़े उतर रहे हैं, क्या हमें वो क्वालिटीज हैं। सो सबसे पहले इवैल्यूएट कीजिए।
और सेल्फ इवैल्यूएशन का सबसे अच्छा जो मैं कहूंगी सोर्स है, खुद से बात करना तो है ही, और खुद से बात करने का तरीका आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर में मिरर है। सबसे अच्छा तरीका मिरर, आपके घर का आईना सबसे अच्छा सोर्स है। बात कीजिए, खड़े हो जाइए आईने के सामने और पूछिए खुद सवाल कि क्या क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या हूं मैं। ये आपको मिरर से अच्छा ना कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कमियां भी वही बताएगा, कमियां भी आप खुद ही बताएंगे, खुद ही निकालेंगे, और अच्छाइयां भी खुद ही निकालेंगे। सो मिरर का, आईने, घर के आईने का यूज सजने संवरने के साथ साथ बाल बनाने और स्किन केयर ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ जो है खुद को इवैल्यूएट करने के लिए भी कीजिए। कर लिया कि ठीक है, मुझ में ये कमियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, ये क्वालिटी है, ये नहीं है। सो अब नहीं है तो क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड, क्योंकि लीडर जो है ना वो ही इफेक्टिव है, वो ही अच्छा है जो साथ साथ है ना अपने आप को अपग्रेड करता रहे, कंटिन्यूअसली जो है वो अपग्रेड करता रहे। ऐसा नहीं कि ठीक है एक मेथड सीख लिया, एक मेथड पे अटके रह गए, दैट इज नॉट लीडर। वो लीडर की डेफिनेशन है ही नहीं। लीडर मतलब अपने आप को अपग्रेड करना, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना, कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना। सो इट्स नेवर टू लेट टू अपग्रेड योरसेल्फ। और अब ये मत सोचिए कि अरे यार मेरी तो उम्र हो गई है, मैं तो 60 इयर्स का हो गया हूँ, मैं 65 का हो गया हूँ, मैं 80s में आ गया हूँ, सो अब मुझे क्या जरूरत है कुछ चेंज करने की, मैं पुराने मेथड से जी ली। मैंने बहुत लोगों को सुना है, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि जब मैं बात करती हूँ, सो हमारे घर में भी होंगे कुछ एजेड पीपल एंड बाकी बाहर भी मैं सुनती हूँ, वो ऐसे बोलते हैं यार अब हमारी तो उम्र हो गई, अब तुम ऐश करो, अब तुम करो ये काम। आप लोग भी बोलते होंगे या आपके घर में भी ऐसे कोई कहता होगा ना कि अरे यार अब तुम्हारा टाइम है, तुम करो, हम क्या करेंगे, हमारी तो उम्र निकल गई ना, अब हम क्या चेंजेस लाएं अपने जीवन में, रहने दो रहने दो। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए, बिकॉज आप जो है, कोई एज नहीं होती अपग्रेड होने की, कोई एज नहीं होती सीखने की। सो कभी भी लेट नहीं होता अपने आप को अपग्रेड करना। सो अगर आप आज 80s में भी हैं, 90s में भी हैं, बड़े उम्र के हैं, तो ये डरिए मत या ये सोचिए मत कि अब क्या होगा अपग्रेड करके। सो कभी भी लेट नहीं होती अपने आप को अपग्रेड करना। सो कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहिए अपने आप को। एंड नेक्स्ट जो है, थर्ड जो आता है माइंडसेट। अब आपने अपने आप की कमियां अच्छाइयां सब देख ली, इवेल्युएट कर लिया, आपने अपग्रेड करने के प्रोसेस में आ गए। अब अपग्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन अपग्रेड करने के लिए भी माइंडसेट चाहिए। सब चीजों का जो सोर्स है ना वो माइंडसेट है। कि आपने अगर अपना माइंड ही मेकअप नहीं किया है किसी चीज के लिए, अगर आज आप इस बिजनेस में हैं और अगर आपका कोई माइंडसेट नहीं है यहाँ पे कि मैं क्यों हूँ, ठीक है एक जने ने मुझे जोड़ दिया, मेरी आईडी लगा दी इसलिए मैं हूँ, सो आप गलत हैं। आप ढूंढिए कि आप क्यों हैं इस बिजनेस में, आपको क्या अचीव करना है। सो आपके पास होना चाहिए ये चीज, आपका माइंड मेकअप उस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि आज भी ना मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं नहीं नाम लूंगी, बहुत हैं ऐसे कुछ जने जो आज भी जो है ना वो जॉब मेंटालिटी को नेटवर्क मार्केटिंग में लाने की कोशिश करते हैं। वो अपने उन मेथड्स को यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो नहीं लगाइए। जॉब माइंडसेट फिक्स माइंडसेट में आता है, फिक्स, और ये बिजनेस जो है ना वो ग्रोथ माइंडसेट में आता है। सो ग्रोथ माइंडसेट वाले वो 5% है, और फिक्स माइंडसेट वाले आज आपको 95% पॉपुलेशन मिलेगी। सो इन दोनों को जो है मिक्सअप मत कीजिए। जॉब मेंटालिटी के साथ आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप कोशिश कर रहे हैं अपनी जॉब वाली वो बॉस वाली फिलॉसफी या अपने टीम के साथ चलाने को, सो आप नहीं कर पाएंगे। सो मैं अभी आपको वार्न कर देती हूँ कि आप जो है या तो ग्रोथ माइंडसेट में आ जाइए, या फिर आप कंप्लीटली फिक्स माइंडसेट में शिफ्ट हो जाइए। बीच में मत झूंझिए। सो मैंने बता दिया कि दो माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है कि ठीक है पर्टिकुलर जो जॉब मेंटालिटी होती है, 9 to 5 की जॉब हो गई, शाम को आ गए, ठीक है खाना वाना खाया, शाम को थोड़े बच्चों के साथ घर वालों के साथ बैठ गए और रात को सो गए, और अगले दिन सेम रूटीन। सो उसमें होता पता है क्या है, फिक्स माइंडसेट वालों का, जो जॉब मेंटालिटी वाले होते हैं ना, मैं कहूँ ना उनका कुछ भी नहीं बदलता, उनका सेम रूटीन रहता है रेगुलर। उनके ना उनके मैं अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ उनकी ना सब्जी बदल जाती है, उनका टिफिन बदल जाता है, बस उनका और कुछ नहीं बदलता। उनकी रोज सब्जी बदलेगी और उनका रोज टिफिन बदलेगा, बस ये दो चीजें बदलने वाली, और कुछ नहीं बदलेगा। वो जहाँ थे वो वहीं रहेंगे। ग्रेट। सो नेक्स्ट इज माइंडसेट के बाद हमारे पास आता है, हाँ माइंडसेट पे एक स्टोरी बताती हूँ आपको बहुत ही अच्छी सी। आपने शायद पहले भी सुनी होगी बट मैं थोड़ा उसको अलग तरीके से बताती हूँ। आपने जो एक बार क्या हुआ ना कि एक जंगल में बैठक हुई, और एक वहां पे जो है शूटर जो है वो आया, और ऐसे ही बात चली, ऐसे जानवरों के साथ बात चलाई गई। सो शेर है ना, शेर, उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया कि एक बात बताओ
कि यार तुम जो है वो ऐसे कैसे हो, मतलब उसने बोला कि कैसे, तो बोला कि यार एक बात बताओ, सबसे भारी भरकम जानवर जो है वो तो हाथी है, सबसे भारी भरकम तो वो है। उसके बाद अगर हम बात करें चालाकी की, तो सबसे चालाक भी लोमड़ी है। हम बात करें एक बड़े कद की, तो बड़े कद वाला भी जेब्रा है। सो ऐसा क्यों है कि फिर तुम जो जंगल के राजा हो, ऐसे कैसे? तुम में क्या क्वालिटी है? हाथी जो है भारी भरकम है, लोमड़ी चालाक है, जेब्रा जो है वो बड़े कद का है, तो तुम में क्या क्वालिटी है? तुम जंगल के राजा कैसे हो? सो जो है वो शेर बोलता है कि मैं जंगल का राजा इसलिए हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं जंगल का राजा हूं। मेरा माइंडसेट ही ये है कि मैं जंगल का राजा हूं। सो मानिए, मानना पड़ेगा कुछ भी करने से पहले। सो ये जो जंगल का राजा है ना, वो भी मानता है कि वो जंगल का राजा है, इसलिए वो जंगल का राजा है। नेक्स्ट, आपको क्या चाहिए लीडर बनने के लिए? लर्निंग एटीट्यूड, जो मैंने पहले भी कहा कि ये आपको नहीं करना होगा कि ठीक है इस प्लेटफॉर्म से क्यों सीखूं, ये यहाँ से क्यों सीखूं, वहां से क्यों सीखूं। मैं कह रही हूँ कि पता है क्या, अगर आपका जो कोई दुश्मन है या आप किसी को पसंद नहीं करते, अगर वो भी कुछ सिखा रहा है ना, तो मैं तो कहती हूँ सीख लेना चाहिए। बिकॉज ना लर्निंग बहुत जरूरी है, कहीं से भी मिले, बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सीख लेना चाहिए। बिकॉज मैं वो लड़की हूँ जो मीटिंग्स में आप देखेंगे कि मैं एक्टिव रहती हूँ काफी मीटिंग्स में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीखना चाहिए, जहां से मिले ना सीखना चाहिए। सो मैं कहूंगी लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। या अगर आप लीडर बनने की प्रक्रिया में है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लीडर बनना है, सो लीडर बनने की प्रक्रिया में भी अगर आप है ना, सो लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है। आपको सीखना पड़ेगा, कंटिन्यूसली सीखना पड़ेगा। यहाँ पे ईगो नहीं चलेगा कि यहाँ से नहीं सीखना, वहां से नहीं सीखना। सो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। देखिए जो चीज मिले ना सीख लीजिए। ठीक है, आज आपको कोई मानो डिजिटल कुछ सिखा रहा है, सीख लीजिए, नया तरीका है। आपको कुछ ट्रेडिशनल कोई कुछ सिखा रहा है, सीख लीजिए। सो मेरा कहने का मतलब है कि जहां से सीख मिले ना, ले लेनी चाहिए, बटोर लेनी चाहिए, मैं कह रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग स्किल, जो लीडर को चाहिए। नहीं, दूसरी चीज वो चाहिए लिसनिंग स्किल, सुनना, जो कि बहुत लोगों को आज पसंद नहीं है। थोड़ा सा भी कुछ बोल देना तो उनको ऐसा हो जाता है कि अरे मुझे कैसे बोल दिया, ज्यादा ज्यादा हो रहा है क्या, मुझे कैसे बोल दिया। सो ऐसे नहीं चलेगा। आपको लीडर बनना है ना अच्छा, सो आपको लिसनिंग स्किल रखनी पड़ेगी, आपको सुनना पड़ेगा। आपने ये देखा होगा ना कि उन लोगों का बिजनेस, आज आपने एटमी में भी देखा होगा कि उन लोगों का बिजनेस जो सुनते ज्यादा है ना, जो लोगों की नीड को सुनते हैं, जो रिजेक्शंस को सुनते हैं, तो वो लोग है ना ज्यादा सक्सेस कर रहे हैं। आप ये देखिएगा, रेशियो देखिएगा, कंपेयर टू दोज जो नहीं सुनते। वो मैं कहूंगी 95 to 98% पॉपुलेशन आज जो सक्सेस पर है एटमी में या किसी भी फील्ड में, वो इसलिए है क्योंकि वो सुनना जानती है। सो अगर आप सिर्फ बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, तो आप अच्छे लीडर नहीं है। आपको सुनना पड़ेगा। कहते हैं ना कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। सो सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा, फिर ही आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप सुनते हैं ना, आप ये देखिएगा कि कितने नए नए अनुभव आपको मिलते हैं, कितनी नई नई चीजें आपको सुनने को मिलती है, कितनी नई नई चीजें मिलती है, फिर आपका पता है दिमाग और अच्छे से चलता है कि अच्छा ओके ये भी चीज हो सकती है। सो लिसनिंग स्किल रखिए हमेशा, सुनना पसंद कीजिए, क्योंकि आज से अगर लीडर अच्छा बनना है या लीडर बनने की प्रक्रिया में है, तो सुनने को पसंद करने लग जाइए। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि कंसिस्टेंसी मतलब कि रेगुलरिटी, रेगुलर काम करना। सो अगर अच्छा लीडर बनना है तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा अपने काम में। ऐसा नहीं कि ठीक है 2 दिन किया, फिर 2 दिन कुछ नहीं किया, फिर 4 दिन किया, फिर 4 दिन आराम कर रहे हैं। ठीक है 4 दिन निकले, 4 दिन नहीं निकले। सो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट जो है वो एफर्ट करने पड़ेंगे। कंसिस्टेंसी मतलब सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी दिखानी पड़ेगी। और यहाँ पे जो है, मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आपको एक बुक रिकमेंड करती हूँ। बुक का नाम है 1% सोल्यूशन। ये 1% सोल्यूशन जो है ना, वो कंसिस्टेंसी के ऊपर ही बुक है, जो कि पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है। जिसमें क्या बता रहा है जो ऑथर है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि 1% आप ज्यादा मत कीजिए, ओनली 1% रोज अपने आप को अपग्रेड कर दीजिए कंसिस्टेंटली। आप चॉइस आपकी है, आप 1 घंटा आप दे दें, आप 2 घंटा दे दें,
लेकिन 1% रोज अपग्रेड कीजिए, 1% रोज कुछ सीखिए। मतलब जब आपको रात सोए ना, जब आप रात को, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि वाओ यार, आज मैंने एक नई चीज सीखी, कि आज मेरा दिन ना खाली नहीं गया, आज मैंने एक नई चीज सीखी। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि रोज मैं अगर कुछ ना कुछ नया सीखूं, क्योंकि रात को ना नींद बड़ी चैन की आती है कि यार आज कुछ नया सीखने को मिला। सो 1% सोल्यूशन एक बुक है जो कि आप सबको पढ़नी चाहिए, जिसमें ये ऑथर बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि 1%, रोज 1% कैसे बदला जाए, अपग्रेड किया जाए खुद को। नेक्स्ट जो है वो लीडर्स जो है वो प्रोएक्टिव होते हैं, सिलेक्टिव या रिएक्टिव नहीं होते। प्रोएक्टिव मतलब हमेशा तैयार काम करने को, वो रिएक्टिव या सिलेक्टिव नहीं होते। रिएक्टिव का मतलब, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, आज भी क्या होता है कि मैं कुछ लीडर से या कभी किसी से बात करती हूँ, तो वो ऐसे बोलते हैं कि यार हम तो काम तो बहुत कर रहे हैं पर काम चल नहीं रहा है। तो मैं कहा ओके, मतलब हम लोग बात करते हैं तो हमने कहा ठीक है, कैसे काम करो? नहीं यार, हम काम तो बहुत कर रहे हैं, देखो हम सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं, हमने यार रात नींद भी पूरी नहीं कर पाते, फिर हम तो काम भी बहुत कर रहे हैं, हम एक्शन भी ले रहे हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं, रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा ठीक है, फिर उठ के क्या करते हो? नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होके बिल्कुल अपना प्रोफेशनल सूट, बैठ जाते हैं। अच्छा, बैठने के बाद क्या होता है? तो बैठने के बाद अब सोचते हैं किसी का फोन आए तो फिर जाते हैं मिलने उनसे। सो ये अच्छे लीडर की क्वालिटी नहीं है, ये आपको अच्छा लीडर नहीं बनाएगी। कि अगर आप किसी के फोन आने का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपको जो है वो बुलाएगा सामने से, तो सामने से तो कोई नहीं बुलाएगा आपको। ये रिएक्टिव लोग होते हैं कि भाई कुछ होगा तो रिएक्ट करेंगे, या फिर कुछ होते हैं सिलेक्टिव कि भाई यही काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, प्लान नहीं दिखाएंगे, यही काम करेंगे, एक ये काम नहीं करके वही काम करेंगे। सो सिलेक्टिव नहीं बनना है, आपको प्रोएक्टिव बनना है। प्रोएक्टिव यानी सामने से काम करना है। ठीक है, निकले सुबह, प्लान दिखाया, प्लान ठीक है, आज का प्लान नहीं हो पाया तो कोई नहीं, अपन घर नहीं चलेंगे, अपन प्रोडक्ट दिखा के चलेंगे, अपन कुछ ना कुछ काम तो करके चलेंगे। तो वो प्रोएक्टिव लोग होते हैं। तो आपको सिलेक्टिव या रिएक्टिव नहीं बनना है, आपको प्रोएक्टिव बनना है, जोशीला बनना है कि यार काम ये चीज करनी है। ठीक है, सो ये प्रोएक्टिव आपको बनना है। नेक्स्ट इज कि लीडरशिप जो है वो एक सर्विस है। लीडरशिप एक सर्विस है, सोल क्रेडिट लेने का काम नहीं है। अगर आज भी कोई लोग हैं इस मीटिंग में कि जो ये कह रहे हैं, जिनको लगता है कि यार हम ना हर चीज हम कर रहे हैं, हर चीज हमारी बदौलत हो रही है, हमारी टीम ग्रो कर रही है, हमारे बदौलत कर रही है, ऐसा नहीं हो रहा। लीडरशिप का तो फिर आप अच्छे लीडर नहीं है, जिसके आप क्रेडिट लिए जा रहे हैं ना अगर सब चीजों के, तो आप अच्छे लीडर नहीं है। अच्छा लीडर वो है जो क्रेडिट खुद नहीं लेता। मतलब आप ये कर लीजिए, मार्क कर लीजिए कि लीडर अच्छा वो नहीं, लीडर अच्छा वो है जो दूसरों को क्रेडिट दे, टीम को क्रेडिट दे। लीडर वो अच्छा होता है जब मानो कोई आपके टीम ने अचीवमेंट करी या आपको मानो कोई प्रॉफिट हुआ। हमेशा लीडर वो होता है जो हमेशा टीम के लिए वो बोलता है कि अरे यार, ये जो मेरे को मिला है ना प्रॉफिट आज, वो मेरी टीम की वजह से मिला है। लीडर कभी ये नहीं कहेगा कि यार ये तो मैंने मेहनत की थी, ये मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। वो लीडर नहीं है जो ये बोले कि मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। लीडर हमेशा टीम को सपोर्ट करता है, टीम के लिए काम करता है और टीम को ही क्रेडिट देता है। और लीडरशिप क्या है? एक सेवा करने का भाव है, सर्व करना है। लीडर मतलब सर्व करना। ये बुक देखिए, जेम्स स्ट्रॉक के द्वारा ये बुक लिखी गई है, सर्व टू लीड। अगर लीड करना है तो सर्व करना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने ये कहा कि वो कभी सोल क्रेडिट नहीं लेते, सारा क्रेडिट खुद पे नहीं लेते। लीडर वो है जो टीम को हमेशा सपोर्ट करते हैं, टीम को क्रेडिट देते हैं कि भाई आपने किया है। और लीडर की एक और क्वालिटी बताती हूँ, एक अच्छा लीडर वो है जो खराब चीज होने पर कहता है कि मैंने की है, और अच्छी चीज कहने पे कहता है कि होने पे कहता है कि टीम ने की है। वो अच्छा लीडर होता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो लीडर्स क्या करते हैं, वो वैल्यू क्रिएट करते हैं, वो फॉलोअर्स नहीं होते। ठीक है, लीडर कभी भी फॉलो नहीं करते किसी को, वो खुद की वैल्यू क्रिएट करते हैं, खुद की वैल्यू बढ़ाते हैं। टीम को उनकी वैल्यू अपने आप पता लगती है, वो क्रिएट करते हैं अपनी वैल्यू, वो फॉलो नहीं करते किसी को। तो इसका एक एग्जांपल है कि लायन बनिए, शीप मत बनिए। यानी शेर बनिए, भेड़िया मत बनिए। कि शेर क्या होता है ना, शेर वैल्यू क्रिएट करता है। मैंने कहा ना, शेर, आप ये देखिए, शेर जब आता है क्या एटीट्यूड, क्या पर्सनालिटी से आता है। वो अपनी वैल्यू क्रिएट करता है। लोग जो है ना वो अपने आप साइड में डर के भागते हैं उससे, जो है ना, लोग अपने आप साइड हो जाते हैं कि भाई शेर आ रहा है, तो उसने अपनी वैल्यू क्रिएट की है, वो किसी को फॉलो नहीं करता। उसकी जगह जो शीप है, जो भेड़िए हैं, वो आपने देखा होगा कि वो हमेशा जो है वो ग्रुप में ऐसे चलती जाएंगी और फॉलो करती रहेंगी।
तो लीडर बनिए, फॉलोवर मत बनिए। सो ये शेर और भेड़िए का एग्जाम्पल्स है कि शेर जो है वो लीडर है और जो भेड़िए हैं वो फॉलोवर्स है। सो हमेशा फॉलोवर मत बनिए, लीडर बनिए। नेक्स्ट इज कि आपको क्या करना पड़ेगा कि लीडर वो है जिसके पास ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है एक लीडर के पास। अगर इन तीनों में से एक भी चीज की कमी है ना, तो आप इफेक्टिव लीडर नहीं है। तो कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है हंगर, स्टबर्ननेस और मैडनेस, जिसका हिंदी में अगर मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब है भूख, जिद और पागलपन। ये तीन चीजों का अगर आपके अंदर कॉम्बिनेशन ले आए आप, सो आप एक अच्छे लीडर कहला सकते हैं। हंगर यानी भूख होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए और पागलपन होना चाहिए। मैंने पता है जितने भी बड़े लीडर्स को एटमी में सुना है या जितने भी बिजनेस लीडर्स को सुना है, आप ये देखिए कि वो एक चीज जो कॉमन मैंने सारे लीडर्स में सुनी है ना, वो उन्होंने कहा है ये कि भाई हमें तो हमारे घर वाले, कॉलोनी वाले, नेबर वाले सब पागल बोलते हैं कि भाई क्या पागलपन है इसको यार, एटमी में क्या कर रहा है ये। सो अगर आपको आपके घर वाले पागल बोल रहे हैं ना, आप सही रास्ते पर हैं। और अगर पागल नहीं बोल रहे हैं तो देख लीजिए थोड़ा, अभी आपको और करने की जरूरत है। क्योंकि पागल बोल रहे हैं अगर आपको, अगर आप क्रेजी हैं अपने काम को लेके कि भाई ये करना है और ऐसे करना है, आपको कोई सुध-बुद्धि नहीं है, तो आप बहुत सही रास्ते पर हैं। अगर मैं फेमस एग्जांपल्स बताऊं जिन्होंने जिद, पागलपन, भूख रखी है और वो आगे बढ़े हैं, और जब मैं ऐसे एग्जांपल्स की बात करती हूँ, सो हम कैसे भूल सकते हैं हमारे डॉक्टर हैनविल पार्क सर को। कि आप ये देखिए कि इनकी जिद, इनकी भूख, इनकी पागलपन और ये ही तीनों ने मिलकर इनका स्ट्रॉन्ग विजन बनाया है। और जब भी हम बड़े लीडर्स की बात करें, सो मैं तो कहती हूँ डायरेक्ट सेलिंग के गॉडफादर की बात हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि डॉक्टर हैनविल पार्क सर है। नेक्स्ट जो है एलोन मस्क हैं, अमिताभ बच्चन हैं, ये सब वो लोग हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2-3 ही लिए हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सक्सेस पाई है ना, तो वो इसलिए पाई है क्योंकि उनके अंदर भूख, जिद और पागलपन है। एक यहाँ पे भी मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको कि आपको कुछ भी अचीव करने के लिए भूख जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। ये एग्जांपल जो है, क्योंकि मैं ना हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, मैंने ना बीए से ग्रेजुएशन किया है और मेरे को हिस्ट्री बड़ा पसंद था। और हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर सेशन में जो है ना एक हिस्ट्री के एग्जाम्पल का तड़का जरूर लगाती हूँ मैं। जो है आज मैं हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेकर आई हूँ आपको कि ये जो है कृष्णदेव राय हैं और ये उनके वो जो है मैं कहूंगी बहुत ही अच्छे राजा थे, तेनाली रामा। और आपने सुना होगा इनको, ये बहुत ही बड़ी विजयनगर अंपायर के राजा थे कृष्णदेव राय। और इनके बारे में काफी लोगों ने यहाँ सुना भी होगा। इनका एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक दिन क्या हुआ था कि कृष्णदेव राय जो है ना वो बैठे थे और सब लोग मंत्री वंत्री सब बैठे थे। तो खाना लाया गया कि भाई ठीक है खाना खाते हैं, सारे जो है दरबारी और सब बैठे थे कि खाना स्टार्ट करते हैं। तो सबने खाना स्टार्ट किया, राजा भी खा रहे हैं, सब खा रहे थे। तेनाली रामा जो थे ना वो खाना नहीं खा रहे थे, वो उठा ही नहीं रहे थे, उसकी एक भी रोटी का कुछ भी दाना नहीं उठाया उन्होंने, उठा नहीं रहे थे। तो कृष्णदेव राय जी की जो नजर थी वो पड़ी उस पर, उन पर, तेनाली रामा पर, कि यार ये क्यों नहीं खा रहा खाना। सो उनसे पूछा गया कि क्या हुआ तेनाली रामा, क्यों नहीं खाना खा रहे आप। उन्होंने, तेनाली रामा ने जवाब दिया, बहुत अच्छे से सुनिएगा कि तेनाली रामा ने जवाब दिया कि राजा जी मैं खा लेता अगर वो होती तो। सो राजा जी को लगा कौन होती तो, अरे कौन होती तो, बोला राजा जी मैं खा लेता अगर वो होती तो। राजा जी को लगा कि कौन होती तो, किसको याद कर रहे हैं, व्यथा तो बताइए। बोला राजा जी मैं खा लेता अगर भूख होती तो, कि भूख ही नहीं है तो कैसे खाऊंगा। कुछ भी अचीव करने के लिए आपको भूख होना बहुत जरूरी है। अगर भूख नहीं है किसी चीज की, आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। जब बताइए आपका एक कॉमन चीज खाना, अगर खाने के लिए भी भूख जरूरी है, तो सोचिए इतनी बड़ी सफलता के लिए क्या भूख जरूरी नहीं होगी। भूख जरूरी है, भूख अपने अंदर पैदा कीजिए, जिद्दी बन जाइए, पागल बन जाइए अपने इस बिजनेस को लेकर। वो आपको एक अच्छा लीडर बनाएगा। नेक्स्ट इज कि लीडरशिप क्या है, सिचुएशनल लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करती है। क्या होती है देखिए, लीडर ना अलग अलग प्रकार का होता है। कोई तो मोटिवेशनल लीडर होता है जो सिर्फ अपनी टीम को मोटिवेट करता है सिर्फ, लेकिन पता है वो मोटिवेशन ज्यादा टाइम चलता नहीं है। मोटिवेशन मैं कहूंगी कि वो जो गुब्बारा होता है ना उसके अंदर हवा भरने जैसा है। एक बार तो क्या है, ज्यादा हवा भरोगे ना, क्या होता है गुब्बारा के साथ, क्या होता है ज्यादा हवा भरते हैं तो फूट जाता है।
तो वैसे ही मोटिवेशन ज्यादा भरोगे ना टीम में तो काम नहीं चलेगा। सो मोटिवेशन, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ मोटिवेट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पावर दिखाते हैं कि भाई ये करना है, इतने इतने में ये काम हो जाना चाहिए। कुछ होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं, सिर्फ देखते हैं कि भाई काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन इन तीनों को काम ये तीनों करती हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो हर लीडर के लिए जरूरी है वो है सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग जब कोई बदल सके अगर अपने आप को, तो वो एक इफेक्टिव लीडर है। लीडर को पता होता है, अगर जो अच्छा लीडर है ना उसे पता होता है टीम को कब मोटिवेट करना है, टीम को कब सपोर्ट करना है, कब सपोर्ट थोड़ा सा हटाना है, टीम को खुद करने देना है, कब क्या जरूरत है टीम की, वो एक अच्छे लीडर को पता होता है। सो अगर अच्छा लीडर बनना है सो आपको ये सिचुएशनल लीडरशिप अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को चेंज किया जाए, ये आपको एक अच्छा लीडर बनाएगा। नेक्स्ट इज कि लीडर जो है वो कभी भी फ्रंट फुट पे नहीं होता। एक बहुत ही बड़ा मैं कहूंगी मिथ है, ऐसे ही मानते हैं, कहते हैं लीडर वो है जो हमेशा आगे आगे खड़ा होता है, पीछे प्रजा खड़ी होती है, राजा आगे खड़ा होता है, या लीडर आगे खड़ा होता है, पीछे पूरी एक फॉलोवर्स की पूरी वो खड़ी होती है। सो जो आगे खड़ा है वो लीडर है। मैं कहूंगी वो लीडर नहीं होता, ये एक मिथ है। लीडर कभी भी फ्रंट फुट पे नहीं होता। लीडर वो है जो हमेशा बैक फुट पे रहता है। कभी भी वो ऐसे नहीं खुद खड़ा रहेगा और पीछे लोग नहीं। लीडर वो अच्छा है जो अपनी टीम को आगे करता है, टीम को बिल्ड करता है, हम खुद हमेशा बैक फुट पे रहता है। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर आपको बताऊं, सो आपके घर में जो आपके घर के मुखिया हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं उनके घर में उनके पापा हो सकते हैं। मेरे घर में भी मेरे पापा हैं, किसी के घर में अगर कोई बहुत यंग है तो किसी के घर में उनके दादा हो सकते हैं। सो जो घर का मुखिया होता है वो क्या करते हैं, जब पूरी फैमिली मानो बैठी है, सो मुखिया क्या करते हैं कि सबकी जरूरतें सुनते हैं, सबकी जरूरतें सुनते हैं कि अच्छा ठीक है आपको क्या चाहिए, अच्छा ऐसे था ये था, सबका सुनते हैं। और आपने देखा होगा कि जो मुखिया है वो सबसे आखिरी में बोलते हैं, सबसे आखिरी में वो अपनी बात रखते हैं, क्योंकि वो घर के मुखिया हैं। सो वैसे ही लीडर होता है, लीडर हमेशा बैक फुट पे होता है, कभी फ्रंट फुट पे खड़ा नहीं होता। नेक्स्ट इज कि लीडर को ईगोलेस बनना पड़ेगा, जो कि बात हमने स्टार्टिंग से हम करते आ रहे हैं कि आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा अगर अच्छा लीडर बनना है। सो अगर आप ईगो रख के बैठे हैं सो सॉरी, आप अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। सो अगर आज भी आपको ईगो है ना कि नहीं टीम का ये बंदा नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, मैं इसके लिए क्यों करूं, मैं उसके लिए काम क्यों करूं, आपको अगर आप डाउनलाइन है किसी की तो आपको लग रहा है हम अपलाइन के लिए क्यों करें, क्यों ही मदद करें उनकी, ठीक है ना चल जाएगा काम। सो अगर आपको ये ईगो रख रहे हो कि भाई इससे मैं क्यों सीखूं, मानो ऐसा भी हो रहा है काफी टीमों में, ऐसा भी होगा जहाँ उनके अपलाइन तो है वो यंग होंगे और डाउनलाइन हो सकता है कुछ 60s के 50s के एज में हो। तो अगर उन्हें ये आ रहा है कि यार अपलाइन तो बहुत यंग है हमें क्या सिखाएगा, या मानो कोई एक अच्छी बैकग्राउंड से आ रहा है और उनके नीचे जो डाउनलाइन है तो वो एक अच्छे ऐसे बैकग्राउंड से, तो वो ये सोचते हैं यार ठीक है ना हमें क्या सिखाएगा, यार हम देखो एक आईएएस बैकग्राउंड के, हम इतने बढ़िया बैकग्राउंड के, ये हमें क्या सिखाएगा यार, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये तो 10th क्लास का 12th क्लास का, ये क्या सिखाएगा हमें। तो ये अगर आप ईगो रख रहे हैं ना कहीं पे भी किसी भी तरीके का, सो आप एक अच्छे लीडर बिल्कुल भी नहीं बन सकते। तो आपको ईगो नहीं रखना है। आपने एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आपने पेड़ देखे होंगे ना, पेड़ सबने देखे होंगे ऑब्वियसली, कोई ऐसा नहीं होगा जैसे पेड़ नहीं देखे होंगे। पेड़ पे और आपने फलदार पेड़ भी देखे होंगे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फल आते हैं, वो चाहे एप्पल का ले लो, चाहे आम का ले लो, चाहे किसी का भी ले लो। तो आपने ये देखा होगा कि जो फल है ना वो भी उन्हीं डालियों पे आते हैं जो डालियां झुकी हुई रहती है। आपने देखी कोई डाली बहुत ऊंची है और उसपे फल आ रहा है, जो डालियां झुकी रहती है ना उन्हीं पे फल आते हैं। सो आपको भी झुक के रहना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक लाइन बोलती हूँ कि लीडर वो बिल्कुल भी नहीं है जो जकड़ के रहता है ना, लीडर वो नहीं है जो जकड़ के रहता है। लीडर वो है जो अपनी टीम को पकड़ के रहता है ना। लीडर वो नहीं है जो जकड़ के रहता है, लीडर वो है जो टीम को पकड़ कर रहता है। सो आपको झुकाव रखना पड़ेगा अपने अंदर, ईगो नहीं रखना है। सो आप एक अच्छे लीडर बनने के लिए तैयार हैं, या आप अच्छे लीडर हैं अगर आप ईगोलेस है तो। कि क्रिएटिव बनना पड़ेगा, टेस्ट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक चीज मैंने जो लोगों की ज्यादातर मैंने देखी है ये रही है कि वो सीधा वहां से उठाते हैं और अपने स्टेटस पे एज इट इज डाल देते हैं। एज इट इज वो सोशल मीडिया पे भी करेंगे शेयर, एज इट इज वो उस पे अपने व्हाट्सएप पे भी कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ऐसा मत करो।
है ना। आप अच्छे लीडर बनना है ना, तो आपको क्रिएटिव और इमेजिनरी बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत उसमें आर्टिस्टिक चीजें डाल दो, कोई नई नई चीजें डाल दो, लेकिन मैंने कुछ स्टेटस तो ऐसे देखे हैं सर कि है ना, उसमें एक मतलब आप ना थम्स अप का साइन और मतलब वो कुछ भी जो इमोजीज होते हैं ना, वो तक लोग चेंज नहीं करते। मतलब एक इमोजी ही आप उसमें चेंज कर दोगे तो भी कुछ आपका एलिमेंट उसमें आ गया। कोई लीडर ने आपको मानिए कोई वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, कुछ भेजा, आपने एज इट इज जो है वो अपनी टीम को भेज दी। सो ये चीज जो है आप कीजिए अपने अंदर। मैं ये नहीं कह रही बहुत नई नई चीजें डालते जाइए उसमें। आप कहेंगे यार हमें तो नहीं आती ना ये नई चीजें हम तो मैं ये नहीं कह रही कि नई चीजें नहीं आ रही तो भाई नई नई चीजें डालिए, लेकिन कम से कम उसमें कुछ तो अपना डालिए। बिल्कुल शेयर कीजिए लीडर की बात, लेकिन कुछ तो अपना डालिए। एज इट इज तो मत कीजिए कॉपी। अब फिर वो ये होता है ना कि नकल में भी अकल चाहिए वाली बात, कि भाई मैं कुछ स्टेटस देखती हूँ जो एज इट इज कॉपीड रहते हैं एज इट इज। सो उसमें प्लीज कुछ अपना एलिमेंट डालना स्टार्ट कर दीजिए आज से। थोड़ा थोड़ा ही डालिए बट कुछ तो अपना डालिए। सो ये है, डोंट डोंट कॉपी पेस्ट, मेक योर ओन टेस्ट। सो कॉपी पेस्ट मत कीजिए, कुछ ना कुछ उसमें अपना टेस्ट डालिए, कुछ ना कुछ अपना एलिमेंट डालना स्टार्ट कर दीजिए। सो इसे कहते हैं टेस्ट एंड ट्रायल। नई नई चीजें टेस्ट कीजिए, ट्रायल कीजिए, और जब आप ये करेंगे ना, मैंने ये करके देखा है, आप जब ये करेंगे ना, उसको धीरे धीरे जब आप एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, सो पता है थोड़े टाइम बाद आपको मजा आने लग जाएगा। आपको लगेगा हाँ यार मैं कुछ नया ऐड कर सकता हूँ उसमें। मैं अब ना, अब आपको पता है क्या होगा, अब आप कोई भी चीज देखोगे ना, आप ग्रुप में या लीडर के द्वारा जो आई है, आप उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया ऐड करने की कोशिश करोगे। सो ट्राई कीजिए आज से कि कॉपी पेस्ट मत कीजिए, कुछ ना कुछ अपना टेस्ट डालिए, कुछ ना कुछ अपना एलिमेंट डालिए। अब मैं बात करूंगी जो 8 रूल हैं वर्ल्ड क्लास लीडरशिप के, वो क्या क्या हैं। सो हम थोड़ा जल्दी ले लेते हैं इसको। सबसे पहले, लीडरशिप जो है वो पर्सनल पावर है, पोजिशनल पावर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके, यानी अगर वो बिजनेस देखें जो पापा दादाओं के द्वारा मिल गए आपको, सो आप लीडर नहीं है, क्योंकि वो पोजिशनल पावर है, पर्सनल पावर नहीं है। इसका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। राहुल गांधी एंड महात्मा गांधी। राहुल गांधी जो है वो क्या है, पोजिशनल पावर के एग्जाम्पल है। उन्हें जो भी मिला है वो अपने घर से मिला, खानदान से मिला है उनके, उनका कोई खुद का इनपुट नहीं रहा है उसमें। लेकिन महात्मा गांधी पर्सनल पावर का एग्जाम्पल है कि उन्होंने जो भी पाया है वो खुद की कैपेबिलिटी, खुद की एबिलिटीज के द्वारा पाया है। सो यहाँ पे जो है लीडरशिप हमेशा पर्सनल पावर से मिलती है, पोजिशनल पावर नहीं होती। नेक्स्ट है, जो लीडर्स हैं वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, डोमिनेट नहीं करते। मैं यहाँ पे कहूंगी कि लीडर्स वो हैं जो प्रभाव डालते हैं, दबाव नहीं। जो टीम को डोमिनेट नहीं करते कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं। वो कुछ खुद ही ऐसा करते हैं कि टीम अपने आप जो है उनसे अट्रैक्ट होती है, टीम अपने आप ही जो है ना इन्फ्लुएंस में आ जाती है कि यार लीडर ये कर रहा है ना, हमें भी करना है। सो ये है कि लीडरशिप जो है वो डोमिनेशन का पार्ट नहीं है, इन्फ्लुएंस का पार्ट है। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो लीडर फर्स्ट पिक्चर में डोमिनेट कर रहा है। सो दोनों के दोनों जो उनके टीम मेंबर है वो सुनने में उन्हें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि जब लीडर इन्फ्लुएंस करता है ना, तो पूरी की पूरी टीम एक साथ तैयार हो जाती है लीडर को मदद करने के लिए, लीडर को ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए। सो ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज कि लीडरशिप जो है वो प्रोसेस है, एक्टिविटी नहीं है। यानी अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ तो लीडरशिप जो है वो कोई क्रिया नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि धीरे 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 चीजें होती जाए। नेक्स्ट, लीडरशिप जो है वो लीडर्स क्रिएट करना नहीं है। आपने देखा होगा काफी बार कोट आते हैं कि लीडरशिप यानी अपने नीचे लीडर्स खड़े करना। लीडरशिप लीडर्स क्रिएट करना नहीं है। लीडरशिप ऐसे लीडर्स क्रिएट करना है जो बड़े बड़े लीडर को भी लीड कर पाए। यानी अगर आप अपने नीचे ऐसे लीडर खड़े कर देते हो जो बड़े बड़े लीडर को भी लीड कर सकते हैं, तो फिर आप एक अच्छे इफेक्टिव लीडर हो। नेक्स्ट है, आपका कॉमन गोल होना चाहिए। कॉमन गोल यानी आपका और आपकी टीम का गोल मर्ज हो जाना चाहिए, वो एक अच्छा लीडर है। यानी अगर मानिए आपने कोई गोल देखा और अब आपकी टीम के, आप नीड्स के अकॉर्डिंग उनके गोल पूछते हैं, उनकी नीड्स को समझते हैं और उनको अपने गोल के साथ मर्ज करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो ये देखिएगा कि यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ, मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी इससे रिलेटेड, कि अगर आपका गोल और टीम का गोल मिल जाता है ना, सो आपकी टीम जो है वो दिल और दिमाग से काम करती है। लेकिन अगर आपका गोल अलग है और आप अपने अकॉर्डिंग टीम को चलाना चाहते हैं और अपने गोल के अकॉर्डिंग टीम को चलाना चाहते हैं, तो टीम सिर्फ हाथ और पैर से काम करेगी, जो कि जॉब में होता है। बॉस जो है वो अपने गोल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को काम कराता है और एम्प्लॉय सिर्फ वहां हाथ और पैर चलाते हैं।
दिल और दिमाग उनका वहां नहीं लगा होता, वो बाहर आके गालियां देते हैं, अरे यार बॉस ऐसा बॉस वैसा, क्योंकि बॉस वहां पे अपने गोल के अकॉर्डिंग चला रहे हैं उनको। तो लीडर अच्छा बनना है तो अपनी टीम के गोल को, टीम के नीड्स को समझिए और फिर अपने गोल को उनके गोल के साथ मैच कर दीजिए, और फिर देखिए आपकी टीम बहुत बढ़िया काम करेगी और आप एक अच्छे लीडर बन जाएंगे। नेक्स्ट है, गोल कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। आपने जो एक गोल बना लिया वो चेंज नहीं होना चाहिए। सो अगर प्लान वर्क नहीं कर रहा तो प्लान चेंज कीजिए, गोल नहीं। इस पे भी मैं एक चीज बोलती हूँ, आपने मूवीज देखी है? मूवीज की जब शूटिंग होती है तो मूवीज की शूटिंग में क्या होता है, वहां पे बोलते हैं रोल कैमरा एक्शन, रोल कैमरा एक्शन, आपने सबने सुना होगा रोल कैमरा एक्शन। तो मैं तो कहती हूँ कि अपना कैमरा बदल दो, अपने एक्शन बदल दो, अपना रोल बदल दो, पर अपना गोल मत बदलो। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस मैपिंग। ये क्या है? कॉम्पिटेंस मैपिंग को मैं समझाती हूँ। कॉम्पिटेंस मैपिंग यानी सारी चीजें खुद के ऊपर लेना जरूरी नहीं है, कि एक लीडर वो अच्छा है जो अपनी टीम की मेंबर्स की क्वालिटीज को जानता है। जैसे हर कोई ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप अपनी टीम को ये बता रहे हैं कि ठीक है आपको करना है करना है करना है, सो टीम को ना थोड़े टाइम बाद क्या होता है, टीम डिमोटिवेट होने लग जाती है। सो एक लीडर अच्छा वो है जो समझ जाए कि उसकी नीचे टीम मेंबर की क्या क्वालिटीज है। आपके टीम में होगा कोई ऐसा होगा जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा होगा, जिसको इंस्टा फेसबुक चलाने में बहुत मजा आता है, आपको नहीं आता। मानो कोई दूसरी टीम मेंबर को नहीं आता, पर एक टीम मेंबर ऐसा है जिसको बहुत मजा आता है, तो वो क्वालिटी पकड़िए और उसे सारा ऑनलाइन काम सिखा दीजिए। मानिए कोई ऐसा है, जैसे अगर मैं अपने टीम का एसेट हूँ इस मामले में कि मैं स्पीकिंग में अच्छी हूँ, तो मेरे जो अपलाइन है वो कहते हैं कि ठीक है अगर आप स्पीकिंग में अच्छे हैं तो आप स्पीकिंग वाला पार्ट संभालिए, और अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा है तो चलिए आप वो काम संभालिए। सो अपने टीम में आप जो है वो एज ए लीडर, अच्छा लीडर बनना है ना आपको, सो आप अपने टीम में ये देखना स्टार्ट कीजिए कि आपकी टीम में क्या, कौन सा मेंबर किस चीज में अच्छा है। सो उसके अकॉर्डिंग उनको काम कराना स्टार्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग उनको देना स्टार्ट कीजिए। हाँ ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा उसी को दे दीजिए, जैसे मतलब अगर मैं स्पीकिंग में अच्छी हूँ तो मैं ता उम्र एटमी में स्पीकिंग ही करूंगी। स्पीकिंग के साथ ऑब्वियसली बिजनेस तो बढ़ाना ही है, लेकिन सबसे पहले अगर उस मेंबर को आप उस काम से स्टार्ट कराते हैं जिस काम को करने में उसे मजा आता है, सो वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वो आपके साथ काम करना चाहेगा, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और धीरे 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 फिर आप बिजनेस में लाइए, बिजनेस के फंडामेंटल समझाइए उनको। सो ये होती है कॉम्पिटेंस मैपिंग। और दूसरा है उन्हें वेल डिफाइंड करियर पाथ बताना। जैसे कि मैंने बहुत लीडर्स को देखा है, वो क्या करते हैं, जब वो आईडी लगाते हैं या जोड़ते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, अरे जुड़ जाओ, देखो फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप इंपीरियल बन जाओगे। और है ना, मतलब जब कोई नया जुड़ता है तो उसे भी हम ये बोलते हैं, भाई आप इंपीरियल हो, भाई आप शेरॉन रोज मास्टर हो, आप इतना कमाओगे। मैं कह रही हूँ आज से ये बंद कीजिए। वो मैं इसलिए कह रही हूँ बंद कीजिए, क्योंकि अगर मानिए आपकी टीम में कोई एजेंट है, सो आप उसे इस पे फोकस कराइए कि अब वो स्पेशल एजेंट कैसे बने, अब वो सेमी सेल्स मास्टर कैसे बने। सेल्स मास्टर है कोई तो इस पे फोकस कराइए कि डायमंड मास्टर कैसे निकाला जाए, आगे के मास्टरशिप कैसे निकाला जाए। सो स्टेयर्स है ना, मतलब धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़ाइए, अकॉर्डिंगली काम कराइए, और अपने को टीम की जो स्किल्स हैं वो पहचानिए। बाकी अब लास्ट में जो है मैं थोड़ा सा इसको वाइंड अप करने से पहले 7 रूल्स बता देती हूँ लीडर क्रिएट करने के लिए। अगर आपको चाहिए कि आपकी टीम में बढ़िया लीडर्स क्रिएट हो जाए तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला, टेक ओनरशिप। ओनरशिप लेनी पड़ेगी, मैंने पहले ही कह दिया, इस बिजनेस को सबसे पहले खुद अपना समझना पड़ेगा, तभी टीम को अपना समझाएंगे। क्योंकि टीम भी वो ही करेगी जो आप करोगे, टीम वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे, टीम वो करेगी जो आप करोगे। तो आपको बिजनेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। सो आप अपनी टीम में भी वैसे ही लीडर्स खड़े कर सकते हैं। दूसरा है फॉलो वन सिस्टम। ये तो बोला ही जाता है कि एटमी में अगर सक्सेस पानी है तो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का एक सिस्टम होता है। आपका जो बॉडी है, अगर उसका हर ऑर्गन अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। लिवर का काम लिवर ही करेगा, हार्ट नहीं करेगा, हार्ट का काम हार्ट ही करेगा। सो हर ऑर्गन का एक सिस्टम है, हर चीज का एक सिस्टम है, वैसे ही एटमी का भी एक सिस्टम है। सो सिस्टम को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। तीसरा है यूज होम मीटिंग्स। ऑब्वियसली होम मीटिंग्स कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और होम मीटिंग्स को यूज कीजिए। होम मीटिंग्स को मैं कहूंगी अच्छे लेवल पे कीजिए, यानी होम मीटिंग्स को बोरिंग मत बनाइए, कुछ ना कुछ उसमें उसमें भी एलिमेंट ऐड कीजिए कि आपकी टीम को अच्छा लगे। उसके बाद फोर्थ है गुड ट्रेनिंग। ऑब्वियसली अपने नीचे जो है वो अच्छी ट्रेनिंग दीजिए। सो एक धीरे धीरे आप देखेंगे कि अच्छे लीडर्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे।
उसके बाद है बेस्ट एटमॉस्फेयर। आपको अपनी टीम को अच्छा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है, मतलब टीम को अगर बोरियत लग रही है ना आपसे मिलने में, तो आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। आप अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा इकोसिस्टम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। हम सब एटमी में क्यों आए? हम ऐसे काफी लोग होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या कंपनीज में से होंगे, बट क्यों हमने एटमी को चुना? बिकॉज एटमी का जो एटमॉस्फेयर है, आप ये देखिए कितनी पॉजिटिव वाइब आती है कि मतलब जब हम सेमिनार्स में भी जाते हैं या जब हम तो कितनी पॉजिटिव है, यानी एटमी का नाम लेते ही जो है एक पॉजिटिव वाइब आती है। वो क्यों? क्योंकि एटमी ने बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर, हमारे लिए एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट किया है। तो वैसे ही आपको अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूज टूल्स। टूल्स को यूज करना पड़ेगा। पता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी टूल्स काम कर जाते हैं जब आप काम नहीं कर रहे। जैसे कि मानिए फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो करना है काम, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आज मानिए आप बीमार हैं या आप थके हुए हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने सुबह को अपने स्टेटस पे दो चार चीजें डाल दी, या आपने मानो एक वीडियो जो है अपने टीम को डाल दी, एक ग्रुप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना हुआ है उसमें डाल दी, और आप जो है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता लगेगा रात तक जो है एक फोन आ गया या सुबह उठ के एक फोन आ गया कि यार आपने जो वो स्टेटस लगाया था ना यार, वो क्या चीज है, वो मुझे चाहिए। तो ये होता है टूल्स का यूज करना। सो ये कभी कभी क्या होता है, टूल्स भी वहां काम कर जाते हैं जहां आप काम नहीं कर रहे। सो टूल्स का यूज करना बहुत जरूरी है। टूल्स यानी हमारे एटमी का जो लाइफ सिनेरियो हो गया, हमारे ब्रोशर्स हो गए, हमारे सेमिनार्स हो गए, ये सब जो है टूल्स के रूप में काम करते हैं। उसके बाद बिल्ड बिजनेस विद प्रोग्राम्स। इसका मतलब है कि जो भी आपकी टीम है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें सेमिनार्स अटेंड कराइए। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के जो सेमिनार्स हो रहे हैं, अलग से जो सेमिनार्स हो रहे हैं वन डे वाले, वो अटेंड कराइए। तो आपकी टीम में अच्छे लीडर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये 7 रूल्स हैं आपके टीम में लीडर्स क्रिएट करने के लिए। सो ये जो है वो आज का मेरा सेशन था। लीडरशिप मैंने पहले ही कहा कि समुद्र है जिसमें जितनी डुबकी बहुत माइंड ब्लोइंग सेशन, उम्दा, जिसके बारे में मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो भी पार्टिसिपेंट हैं एक बार तालियों से स्वागत करें। पहले मतलब स्वागत क्या करें, इस सेशन का स्वागत करें जो सेशन कंप्लीट हुआ, इसलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जबरदस्त शानदार, जबरदस्त। जबरदस्त